जब हर जगह है ड्रेस कोड होता है तो मंदिर या धर्म स्थल पे कहीं भी मेरा मानना है कि मर्यादित होकर के ही जाना चाहिए। अब कोई क्लब में जाता है तो क्लब में जाने का भी ड्रेस कोड होता है, तो इसलिए कहीं भी शादी ब्याह में जाता है उसका भी एक अपना ड्रेस होता है, सज सवर के लोग जाते हैं। तो उसी प्रकार से जब मंदिर जाते हैं तो मर्यादित भेष भाषा होनी चाहिए, ये जरूरी है क्योंकि वहाँ धर्म स्थल है। और हमने भी अखिल भारत हिंदू महासभा संत महासभा की तरफ से गुरु पूर्णिमा के दिन से देश के सभी और विश्व के सभी मंदिरों में, आश्रमों में ड्रेस कोड के लिए जागरूकता अभियान शुरू करेंगे कि एक हिंदू समाज में भी जागरूकता, और हर मठ मंदिर और को भी पत्र भेजेंगे कि वो अपने यहाँ जिस देवी देवता का है उसी अनुसार जो है वस्त्र पहन के और भाषा का मर्यादा सब कुछ पे ध्यान दें और मंदिरों की शुचिता बनी रहे। तो इसलिए हम भी गुरु पूर्णिमा से इसका अभियान महासभा की तरफ से चलेगा। तो आप चाहते हैं कि सभी मंदिरों में ऐसा ड्रेस कोड लागू हो? हाँ, सभी मंदिरों में होना चाहिए ड्रेस कोड, हर चीज़ का तो ड्रेस कोड होना चाहिए। और यहाँ तक कि मैं जो जैसे जो कावड़ लेके यात्रा जाते हैं, श्रावण शुरू हो जाएगा अब तो उसके लिए भी मैंने वो किया है कि कावड़ में अधिकतर देखा जाता है कि तिरंगा झंडा लेकर के जाते हैं। वो धर्म के स्थान पे आप जा रहे हो, वहाँ पे भगवान शिव का पताका होना चाहिए, भगवान भोलेनाथ का होना चाहिए, भगवा पताका होना चाहिए। लेकिन जो तिरंगा लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं तिरंगा की भी बेअदबी होती है और वो ठीक भी नहीं है। तिरंगा एक हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसको जहाँ पे स्थान है वहीं पे होना चाहिए। लेकिन जब धार्मिक स्थान पे जा रहे हो वहाँ पे राजनीतिक और उसका करना ठीक बात नहीं है। कावड़ यात्रा में तिरंगा का प्रयोग न हो इस बार? बिल्कुल, कावड़ यात्रा में तिरंगा का, कोई भी धार्मिक यात्रा में तिरंगा का वो करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तिरंगा मैं देखता हूँ किस प्रकार से वो भी होता है, तो इसलिए तिरंगा न ले जाके भगवा आप ध्वज लगाओ, बड़े से बड़े भगवा ध्वज लगाओ, उस पर भगवान शिव का वो करो। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है क्योंकि हर को देख रहा हूँ कि तिरंगा यात्रा ले करके तिरंगा कहीं लटका हुआ है, बेअदबी भी हो रही है उसकी, तो ये ठीक बात नहीं। और वो भी आप धार्मिक स्थल पे जा रहे हो ना, जैसे भगवान अब अमरनाथ जा रहे हो या हम चूंकि खुद गए हैं, आप मानसरोवर जा रहे हो तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करो ना, आप भगवान शिव का जाप करो, उस करेक्टर से संबंधित आप वो करो। आप धर्म के रास्ते पे जा रहे हो, आप आध्यात्मिक वो पे जा रहे हो और आप तिरंगा आप भगवा लेके जाओ। तो हर प्रयास ये करना चाहिए क्योंकि भगवा वस्त्र भी होता है, भगवा ध्वज भी लेके जाओ, उसमें भगवान शिव का, भोलेनाथ का तस्वीर भी हो, तो भगवा प्रतीक होना चाहिए। क्यों आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे तिरंगे का अपमान होता है इसलिए, या तिरंगे को वहाँ पे जगह नहीं दी जाती? नहीं, हमारे समझ से धार्मिक यात्राओं में तिरंगा ले जाने का ले जाना ही नहीं चाहिए। तिरंगा ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता। जिस देवी या देवता का या भगवान के आप स्थान पे जा रहे हो वहाँ पे वही स्थान ले जाओ। खासतौर से विशेष प्रयास करो कि भगवा जो है भगवा ध्वज हो और भगवा ध्वज पे उस देवी देवता का मंत्र लिखा हो और उनका चित्र भी हो। एक आदि पुरुष फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, लगातार सवाल उठ रहे हैं उस पर। कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठा रही है, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के वो भी सवाल उठा रही है। लोगों ने तो मांग करती कि प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, जेपी नड्डा को माफी मांगनी चाहिए। इसके लिए आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल केंद्र सरकार इस पे बिल्कुल फेल है क्योंकि पीके फिल्म भी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में ही बनी, जिसका हम लोगों ने बहुत विरोध किया। भगवान शिव का अपमान हुआ। उसके बाद भी कई ऐसे फिल्म आई, भगवा जो था वो सेंसर बोर्ड ने पास किया, जो भगवा बेरंग बताया, उस पर भी हम लोगों ने फिर भी उसको पास कर दिया। अब देखिए इस तरह की आदि पुरुष आई है जिसमें कितनी संवादहीनता दिखाई है। तो यह कहीं ना कहीं सरकार का फेलवर है। जब वर्तमान में इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार में एक फिल्म सेंसर बोर्ड नहीं संभल पा रहा है और आज भी जिहादी इनसे नहीं संभल पा रहे हैं, तो हमें लगता है कि बिल्कुल असफल है। हिंदुओं की भावना आज भी आहत हो रही है। मनोज मुंतशिर जैसे फर्जी जो हिंदूवादी बनते हैं अपने को, जबकि नाम से उर्दू है आधा और आधा वो में, लेकिन ये मौका देख करके कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी सेकुलर बन जाते हैं। उनके द्वारा इस प्रकार की गरिमाहीन संवाद लिखना अपने आप में कहीं ना कहीं अक्षम्य अपराध किया है मनोज मुंतशिर ने भी, और सरकार से भी हुआ है। सरकार को अभी भी समय है, इनके खिलाफ तत्काल इन पे फिल्मों पे प्रतिबंध लगाए, जैसे नेपाल ने देखो लगा चुकी है, नेपाल सरकार ने वहां लगा दिया है प्रतिबंध। तो इस केंद्र सरकार को भी तत्काल इस फिल्म पे प्रतिबंध लगाना चाहिए और दूसरे इनके
जो लोग इसमें दोषी हैं उनको तत्काल जो है हमारे पौराणिक चरित्रों से छेड़छाड़ करने के जुर्म में इनको तत्काल सलाखों में डालना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, रवि किशन जैसे लोग फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, तमाम बीजेपी के नेता फिल्म का प्रमोशन करने में लगे हुए हैं, यानी देवी देवता का अपमान हो रहा है, उसका प्रमोशन किया जा रहा है। तो ये तो बहुत ही गलत बात है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी निंदा करता हूं। संजय सिंह जो बात कर रहे हैं वो कोई गलत नहीं है। सरकार को इस पे तत्काल चेत जाना चाहिए, क्योंकि 2024 का चुनाव है, इसके परिणाम कुछ भी होंगे।